हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो यस बैंक के अपडेट के बारे में है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप डरिए नहीं। अगर आपका नज़रिया लंबा है तो जो पोजीशन लेके बैठे हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पे आपको ध्यान देना है। अगर आप प्रॉफिट में हैं और वो लेवल्स टूट जाता है तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉस हो रहा है ज़्यादा तो आपको होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में यस बैंक बहुत अच्छा मूव दे सकता है, काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। और वो 300 का जो टारगेट है 290 और 300 का, वो इसी मंथ में मेरा अभी भी खुला है और इसी मंथ में मुझे लगता है कि कंप्लीट कर जाएगा। और जो एक चीज़ यहाँ पे हमें जो बियरिश जो फॉर्मेशन नज़र आ रहा है वो है कि अगर मंडे को भी बियरिश रहता है यस बैंक, और क्लोजिंग आज के लो जो है वो है, आज का जो लो है उसके नीचे ही क्लोजिंग देता है मंडे को भी, तो हमें थोड़ा सा घबराहट होगी और यस बैंक वापस से एक बियरिश मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मैं एक बार फिर से मैं बोलना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लंबा नज़रिया रखते हैं यस बैंक में तो आप बने रहना, और आने वाले दिनों में ये काफ़ी अच्छा मूव दे सकता है। मैं वापस से ये बात रिपीट किया हूँ दोस्तों। ठीक है, जो लेवल्स मैंने दिए हैं 253.80 का, वो लेवल्स को आप ध्यान देना। मैंने अपने पिछले कल के वीडियो पे बताया है। वो लेवल्स टूटना नहीं चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है हर मायने में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टूल्स को लगा लो, कैसे भी लगा लो, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसा मेरा जो रेशियो जो मेरा एनालिसिस कह रहा है उसके हिसाब से 253.80 एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, अभी आज के डेट में जो क्लोजिंग हमें मिला है वो 265 के ऊपर ही मिला है, जो बहुत बढ़िया संकेत है। लेकिन अ, कल भी यही चीज़ हुआ था और वापस से उसने अपना जो प्रीवियस जो था कल का लो जो था वो ब्रेक करके नीचे गया और वापस से वो 265 के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमें यहाँ पे 265 का लेवल, अगर कल भी आई थिंक कल मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, मंडे को अगर मार्केट ओपन होता है और अगर यस बैंक 265 के ऊपर ही रहा तो एक साइडवेज हमें यस बैंक पे देखने को मिलेगा कुछ टाइम के लिए। लेकिन बियरिश कतई नहीं होगा फिर, और जो फॉर्मेशन बन के आ रहा है उसके उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए उसको आज के लो के नीचे ही क्लोज देना पड़ेगा मंडे को। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और यस बैंक एक न्यूज़ है यस बैंक पे, जो यस बैंक अपना जो शेयर है वो बेचकर 3000 करोड़ रुपया जुटाना चाहता है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और वो कब इवेंट होगा ये पता नहीं है, सिर्फ मीडिया के थ्रू ये न्यूज़ फ्लैश हुआ है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी मंथ में ये ये इवेंट होगा। तो अगर इसी मंथ में ये इवेंट होता है और सक्सेसफुली रहा, और फिर आपको ये प्राइस 300 का देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा मुझे लगता है। वैसे प्रमोशन जो भी न्यूज़ है वो एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ पे अगर मूव मिलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो लेवल्स है उस लेवल्स को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो और अपने विषय पे जाने से पहले मैं आप सभी से बात बोलना चाहूँगा कि जो ये वीडियो है आपको 51,000 रुपीज़ 1 टू 1 51,000 रुपीज़। तो ये वीडियो जो इसमें जो स्टॉक्स के बारे में बताया गया है उस स्टॉक्स की जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है। पहले 10% ऊपर गया, फिर डाउन हुआ, फिर आज ये 2% ऊपर था। ठीक है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आपको
जानकारी चाहिए तो पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक वीडियो मैंने डाला था जैकपॉट करके, ये वाला वीडियो, और आज के डेट में ये 7% से ऊपर था दोस्तों। तो अच्छा खासा जो मैं यहाँ पे स्टॉक्स आप सभी को बताता हूँ, तो वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही मैं बताता हूँ, और उसका रीज़न भी बताता हूँ अपने वीडियो में कि क्यों ऐसा है, इसे आपको क्यों बाई करना चाहिए। तो अगर आपको इन दोनों स्टॉक्स के बारे में जानना है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको पता चल जाए, ठीक है। अब हम अपने विषय पे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमें लास्ट ट्रेड जो दिख रहा है वो 266.50 का है। जो प्रीवियस जो क्लोज था 268.05 के ऊपर ही हमें ओपनिंग मिला था। एक अच्छा गैप अप ओपनिंग था काफ़ी, लेकिन वो सस्टेन ना कर पाया। इसकी वजह से वो प्राइस नीचे चलाया और डिक्लाइन हो गया वहाँ से, और प्राइस नीचे 264.25 के आसपास चला गया था, नीचे चलाया था। और जो हाई जो मारा था वो 274 का हाई मारा। लेकिन जो क्लोजिंग हमें जो मिल के आ रहा है यहाँ पे जो जीरोधा में है, वो 266.85 का मिला है। तो लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो हमें क्लोजिंग मिल रहा है 2 दिन से, वो काफ़ी अच्छा है, और रेस्पेक्ट कर रहा है 265 को और 260 के लेवल को। अगर 265 के लेवल के नीचे वो ट्रेड करता है और एक से 2 कैंडल नीचे बनाता है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं सेल का, और वो जो टारगेट होगा 260 का टारगेट होगा दोस्तों। तो ये मैं ये स्क्रीन पे लिखूँगा नहीं, आप सभी नोट कर सकते हैं। जो रिस्की ट्रेड लेना चाहते हैं उनके लिए है, ठीक है। और अभी जो फॉर्मेशन है, अगर वो डाउन साइड में ही रहता है तो ये डाउन साइड कंटिन्यू हो जाएगा मंडे के बाद ही। आपको मैं डे बाय डे आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो लेवल्स हैं वो लेवल्स देता रहूँगा आपको। और यहाँ देखिए एक जो मैं रोज़ आपको बताता हूँ, जो ट्रेड डिलीवरी हो रही है, जो क्वांटिटी जो डिलीवर हो रहा है, देखिए कितना बेस्ट डिलीवर हो रहा है। अब यहाँ पे हमें इसलिए नहीं घबराना कि क्योंकि जो डिलीवरी हो रही है वो 1 करोड़ के आसपास डेली 2 दिन से हो रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे कहने पे आप मत जाइए। करीब क्वांटिटी ट्रेड हुआ है 2 करोड़ 83 लाख 19,923, और जो डिलीवर हुआ है क्वांटिटी वो 90 लाख 4,795 का है। तो ये जो रेशियो जो आ रहा है, हमारे जो डेटा है, वो काफ़ी अच्छा है, और ये नहीं लगता है हमें कि ये 250 के नीचे चला जाएगा। ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है। आने वाले दिनों में थोड़ा-सा बियरिश बन रहा है, लेकिन जो फॉर्मेशन कंप्लीट होगा मंडे के बाद ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। फॉर्मेशन कैंसल भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग हुआ था वो अच्छा मिला, लेकिन यहाँ तक गया और यहाँ से ये डिक्लाइन हुआ है, और कुछ देर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज रहने के बाद वापस से ये नीचे आ गया दोस्तों, और यहाँ से वापस से ये रिवर्स किया है इसी के लेवल तक, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम किया इसने। तो अगर ये इसके ऊपर चला जाता आज और क्लोजिंग दे देता, ये बहुत ही अच्छा साइन होता बाई करने का। उसी समय मंडे को ही बाई कर सकते थे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो मैं बात बता रहा हूँ आपको शायद समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा। और जो मैं ये जो एरो दिया हूँ इसके ऊपर ही अगर क्लोजिंग मिल जाता तो बेस्ट होता, एक गुड साइन होता, और वापस से ये 275 के आसपास जाता। लेकिन अब यहीं तक ही ये रहा है, और इसके नीचे ही मेरे ख्याल से अगर नीचे रहता है तो इसी रेंज में ये फँस सकता है, और या फिर इस रेंज
में भी जाने की संभावना है। तो देखिए ये संभावना है, आपको डरना नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको डराने का, ठीक है? सिर्फ इतना है जो स्थिति बन रही है वो स्थिति के बारे में आपको अवगत करना ज़रूरी है, उसको बताना ज़रूरी है, ठीक है? तो अगर मंडे को भी बियरिश रहता है तो 260 के नीचे ही हमको लगता है क्लोजिंग मिलेगा या 260 के आसपास क्लोजिंग मिलेगा अगर बियरिश रहता है मार्केट यस बैंक का। तो ये चीज़ है। अब कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे नहीं ट्रेड करना है, वो मैं आपको लेवल देने जा रहा हूँ। दूसरा वो चीज़ आप ध्यान देना। इसमें जो पिछले कल के वीडियो में मैंने आपको एक रिस्की ट्रेड दिया था, वो मैं बार-बार बोला था रिस्की ट्रेड है। अगर आपने 1 रुपीज़ लेके 80 पैसा के आसपास लेके आप निकल गए होंगे या बीच में कहीं निकल गए होंगे तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, अन्यथा आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ठीक है? तो ये चीज़ है। सेफ सबसे सेफ क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कल भी बताया था, वो है 200 जो लेवल्स है 276.20 का, ये अहम है। अगर इसके ऊपर बाई मिलता है तो आपको बाई करना है, अन्यथा नहीं करना है, ठीक है? सबसे सेफ जोन है ये 266.20 का। किसी को भी फ्रेश एंट्री लेना है, सेफ साइड में जाना है तो ये इस लेवल पे बाई कर सकते हैं और इसका जो एसएल होगा वो आपका उस समय का 273.50 का होगा। जो टारगेट आएगा आपको पता है, कल के डेट में ही मैंने बताया था 280 का और 285 का ये टारगेट आएगा, अगर ये लेवल टूटता है तो। अन्यथा ये देखिए क्या होता है, दूसरा चीज़ क्या है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मेशन है, यहाँ से ये सपोर्ट का काम किया है और यहाँ से ऊपर गया है। अब आपको क्या करना है, एक आपको जो थोड़ा-सा हल ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है, थोड़ा-सा रिस्क है, आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? ये जो लेवल है, इसके ऊपर आपको ट्रेड लेना है, वो आपका ट्रेड होगा लगभग 268.50 के आसपास आपको ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा ट्रेड होगा आपका 68.50 आपको बाई करना है, ठीक है? ओके, बाई करना है और जो टारगेट होगा आपका 270 का और 275 एंड अगर थोड़ा-सा अच्छा खासा मार्केट रहा तो ये जा सकता है 280 तक। ओके, तो ये था और इसका जो एएसएल होगा आपका एएसएल ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें जो इसका जो लो ये बनाया है ना, वही आप उसके 10 पैसा नीचे आप एएसएल रख सकते हो। थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, 268.50 के आसपास बाई होगा, तो आपका एएसएल मेरे ख्याल से अ, आपको एएसएल यही रखना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। 264.10 का एएसएल लेके चल सकते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसमें आपको रिस्क थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। और जो इमीडिएटली आपको जो टारगेट मिलेगा वो इमीडिएटली मिलेगा, तुरंत मिलेगा 270 का और फिर उसके बाद अगर 270 के ऊपर वो सस्टेन कर जाता है, 272 भी निकल जाता है, तो आपको वहाँ पे 275 का टारगेट ज़रूर मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ है, कैंडल आपको पहचानना है, कैसे काम करना है, ये चीज़ है, देखना है। और दूसरा आपको एक और पॉइंट, एक पहलू और है इसमें, वो क्या है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें, आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि प्राइस इसके नीचे ओपन हुआ, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? मैंने वीडियोज़ के पहले ही बताया है। तो आपको ये टारगेट आपको मिलेगा। अगर इसके नीचे प्राइस आता है, यहाँ से मान लीजिए नीचे आता है या यहाँ से डिक्लाइन होके यहाँ नीचे आता है, इसके नीचे 2 कैंडल आपको बनने देना है, 2 कैंडल बनने देना है,
ठीक है। दूसरा जो कैंडल होगा, ठीक है, ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मान लीजिए 2-3 रुपए का पॉइंट का कैंडल नहीं होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट ₹2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2.50 होना चाहिए, उससे ज़्यादा दोनों कैंडल को मिला के, या फिर मैक्सिमम आप ₹3 का रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको जो मान लीजिए 265 के नीचे आता तो 262 के आसपास आपको सेल करने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और 262 के पास आपको आता है तो 260 तक आ सकता है। तो ये दो दो पॉइंट आपको कमाने को मिलेगा। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो उस दिन कैसा कैंडल बनता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे मान लीजिए हो सकता है कि आपको 260 1.50 पे आ जाए, सॉरी 264 के आसपास ही आपको बाइक सेल करने को मिल जाए, तो ऐसा वो कैंडल बेसिस, मैंने क्या बोला, 2 कैंडल बनना है, उसके बाद ही आपको सेल करना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा उस दोनों कैंडल का जो हाई होगा वही स्टॉप लॉस होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। लेकिन ये अगर तोड़ता है तो डेफिनेटली ये नीचे आएगा, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ कि आप सभी को काफ़ी लंबा ये वीडियो हो गया, और मैं समझता हूँ कि अच्छे से मैंने ये वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझाया है। अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और जो लेवल्स मैंने दिए हैं वो अहम हैं और इम्पोर्टेंट है, और ये लेवल्स को आप कतई मत भूलना, कभी नहीं भूलना। जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक आपके लिए फ़ायदे का काम, तब तक आप इसमें आप बने रह सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।